जय हिंद मेरे प्यारे शेरबाजों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार और विस्फोटक स्वागत है। अंक गणित में हम सभी पढ़ने जा रहे हैं एवरेज। आज का बेस्ट मोटिवेशन कहता है, कई जीत बाकी है कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी। कई जीत बाकी है कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी। तो आ जाइए इसी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे कर रहे हैं। पहली और दूसरी संख्या का औसत, यहाँ पे यदि आप देखिएगा टोटल 74 क्वेश्चन पार्ट ए में है। हम लोग पार्ट्स बाई पार्ट्स बांट के पढ़ेंगे। यदि पहली और दूसरी संख्या का औसत तीसरी संख्या के बराबर है और पहली और दूसरी संख्या का औसत दूसरी और तीसरी संख्या का औसत से 9 कम है, तो पहली और दूसरी में अंतर क्या है। बड़ा कमाल का क्वेश्चन पूछा है, वीवीआई क्वेश्चन पूछा है। तो जरा ध्यान दीजिएगा मेरे बहादुरों। यहाँ पे मान लिया जाए कि तीन संख्याएं आप एबीसी मान लीजिए, या एक्स वाई जेड भी मान सकते हैं। ए बी एंड सी, तीन संख्याएं ए बी सी, तीन संख्याएं ए बी सी है, तीन संख्याएं ए बी सी है। खैर छोड़िए, तीन संख्याएं ए बी सी है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन देखिए। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि पहली और दूसरी का औसत, तो पहली और दूसरी का औसत है ए प्लस बी बाई टू। औसत बराबर क्या आता है, योगफल बटा संख्या। तो पहली और दूसरी का औसत मतलब ए प्लस बी बाई टू तीसरी संख्या के बराबर है, मतलब बराबर सी। तो यहाँ पर एक इक्वेशन बन जाएगा ए प्लस बी बराबर टू सी। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पहली और दूसरी के अंतर। तो क्या बोल रहा है, पहली और दूसरी का औसत। औसत पहली दूसरी का मतलब पहली प्लस दूसरी बटा टू, ए प्लस बी बाई टू बराबर तीसरी संख्या यानी सी। तो तिरछा गुना करेंगे ए प्लस बी बराबर सी। अच्छा आगे बढ़िए। आगे कहता है क्वेश्चन की पहली और दूसरी का औसत। ये पहला कंडीशन बोला। दूसरा कंडीशन भाई क्वेश्चन कह रहा है कि पहली और दूसरी का औसत तीसरी, दूसरी और तीसरी के, देखिए पहली और दूसरी का औसत दूसरी और तीसरी के औसत से 9 कम है। तो पहली दूसरी यानी ए प्लस बी बाई टू का जो औसत है वो दूसरी और तीसरी के औसत से कितना कम है, 9 कम है। पहली और दूसरी का औसत दूसरी और तीसरी के औसत से कितना कम है, 9 कम है। क्लियर है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पहली और दूसरी का अंतर, यानी ए एंड बी का अंतर। अब वो चाहे ए बटा बी, ए माइनस बी हो चाहे बी माइनस ए हो, लेकिन हमें चाहिए ए और बी का अंतर। खैर इसी में कुछ लेफ्ट राइट करेंगे तो कुछ ना कुछ तो प्राप्त होगा ही होगा। सॉरी, यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको हम लोग इधर लाते हैं और दो एलसीएम लेते हैं। तो ऊपर ए प्लस बी बचेगा, माइनस बी माइनस सी बचेगा बराबर माइनस। ठीक है। अब क्या करेंगे, या सीधा हम लोग तरीका अपनाते हैं। 9 को ही इधर कर देते हैं, एक लाइन 9 बढ़ाते हैं, बी प्लस सी बटा टू रहने देते हैं। ये उधर जाएगा तो ए प्लस बी बटा टू माइनस में, और 9 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम 2 हो जाएगा, ऊपर बचेगा बी प्लस सी। यहाँ देखिए माइनस ए माइनस बी, माइनस ए माइनस बी, 9 हो गया। काटिए, बी प्लस बी माइनस कट गया, तिरछा गुना करेंगे तो सी माइनस ए बराबर हो जाएगा 18। पहली और तीसरी का अंतर पूछता तो हम सभी का 18 हो जाता, पहली और तो सी माइनस ए बराबर 18। अब जरा देखते हैं हम लोग, सी बराबर, सी बराबर यहाँ पे आप देखिएगा कि सी बराबर 18 प्लस ए हो रहा है। सी बराबर 18 प्लस ए हो रहा है। तो यहाँ से फिर बी का मान निकल जाएगा, ए का मान निकल जाएगा। सी बराबर 18 प्लस ए, तो ए प्लस बी बराबर सी का मान कितना, 2c, तो 2 गुना 18 और प्लस 18 प्लस ए,
तो फाइनली a प्लस बी, ध्यान दीजिएगा, बराबर 18 दूनी 36 प्लस 2a। अब देखिए हो गया, और क्या, दोनों को हम उधर ले जाएंगे या a को इधर लाएंगे, छोड़िए उधर, a को इधर 2a को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस 2a बराबर 36, 36 से आंसर हो जाएगा। तो b प्लस में बचेगा a प्लस और 2a माइनस, तो माइनस a बराबर 36। तो यही तो पूछ रहा है कि a और b का अंतर क्या है, 36। a और b का अंतर क्या है, 36। देख रहे हैं, थोड़ा सा लेंदी टाइप का क्वेश्चन है ये, तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ किए नहीं है। देखिए जो क्वेश्चन बोल रहा है वही किया। पहला क्वेश्चन बोल रहा है हमने तीनों संख्या मान ली ABC। पहला बोल रहा है पहली दूसरी का औसत, a और b का औसत a प्लस बी बाई 2, तीसरी के बराबर है तो a प्लस बी बराबर 2c। दूसरा कंडीशन बोल रहा है पहली दूसरी का औसत दूसरी तीसरी का औसत से 9 कम है। लेफ्ट राइट करके यहाँ पे जब हम आगे बढ़ाएं तो यहाँ c बराबर 18 प्लस a हो गया। अब c का मान पहला इक्वेशन में रख दिए, तो यहाँ पे लेफ्ट राइट किए तो b माइनस ए चाहे a माइनस बी, अंतरे तो चाहिए, तो हम सभी का आ गया 36। बस कैलकुलेशन है, लेफ्ट राइट का खेला है और कुछ भी नहीं। कैलकुलेशन है, लेफ्ट राइट का खेला है और कुछ भी नहीं है। एवरेज का मास्टर वीडियो रंजीत कुमार आज मैं कोर्स लिया हूँ, बिल्कुल पीछे वाला पूरा वीडियो आपको देखना है। 5 चैप्टर बेसिक खत्म हो चुका है। एवरेज का मास्टर वीडियो आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, सुपर 50 उपलब्ध है। यहाँ पहला क्वेश्चन ही थोड़ा लेंदी आ गया तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको मानना ही पड़ता और कोई उपाय भी नहीं है। बस जो क्वेश्चन का है उसी कंडीशन को हम लोगों ने फॉलो किया है और कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है मेरे बहादुरों? आगे बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। दूसरा, अभिनव ने 55 किताबें एक दुकान से 1020 रुपया में खरीदी। 60 किताबें कितना, 1280 में। उसने प्रति पुस्तक की औसत कीमत क्या है? कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। हम सभी जान रहे हैं कि औसत बराबर, जनरली आप जान जाइए कि औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या। देखिए यदि आप एवरेज के बारे में जानना चाहिए तो हमारा असाइनमेंट यूट्यूब पे पढ़ाया है मैंने 16 टाइप में, 16 टाइप एवरेज का। जो बच्चे हमारे फाउंडेशन बैच से जुड़े हुए हैं वो तो पढ़ ही रहे होंगे, जो नहीं जुड़ पाए हैं, एवरेज का 16 टाइप यूट्यूब पर उपलब्ध है। भले वो व्हाइट बोर्ड पे हम पढ़ाएं लेकिन पूरा सॉल्यूशन भी यूट्यूब पे उपलब्ध है। तो जिन बच्चों का कि कोई भी दिक्कत एवरेज में होता है, एक बार उन सभी क्लासेस को आप देख लें, एवरेज लगभग पूरी तरीका से कंप्लीट हो जाएगा। आप दूसरे को पढ़ा दीजिएगा, आपके सामने थर थर कांपेगा। औसत है क्या? औसत है इकट्ठी राशि को कुछ निश्चित संख्या में बराबर बराबर बंटवारा करना, औसत है। औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या। और ये बांटने किसको नहीं आता है, इसके लिए पढ़ने की क्या जरूरत है? 5 गो मजदूर है आपके यहाँ काम किया, आप 2000 रुपया दीजिए। अब उस मजदूर को 5 आदमी है, 2000 रुपया को बांटेगा, 400 रुपया पड़ेगा, तो उसके लिए उसको पहले ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, ये बताइए। बस यही औसत है। औसत बराबर 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 राशि में बांटना, बराबर बराबर संख्याओं में बांटना। औसत बराबर योगफल बटा संख्या। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 55 किताब और 60 किताब है, तो 55 का योगफल है 1020, योगफल ही दे दिया, औसत नहीं दिया है। और इसका है कितना, 1200, तो कुल योगफल कितना हो गया, 1020 प्लस 1280 बटा संख्या कितना, 55 और 60, तो 55 और 60 115 हो जाएगा। अब देखिए जोड़िए, 12 और 10 2200 और 20 और 80 यानी 2300 हो गया। 2300 बटा 115, 23 से 100 बार में 23 पचे 115, या सीधा ऐसे भी कर सकते हैं ना, 115 दूनी 230, ज्यादा दिमाग लगाने की क्या जरूरत है। 115 दूनी 230, 20, यानी कि यहाँ पे जो पुस्तक की औसत कीमत है वो 20 रुपये हो जाएगी। पुस्तक की औसत कीमत 20 रुपये हो जाएगी। बताइए किसी शेर बहादुर को दिक्कत है तो दहाड़ते हुए शेयर करिए, खास करके ये बच्चे, वो बच्चे जो फाउंडेशन मतलब कि पढ़ लिए हैं, उनके लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। क्योंकि जब किसी बुक को टारगेट करके प्रैक्टिस करते हैं तो आप में अद्भुत बदलाव, अद्भुत कॉन्फिडेंस आएगा मेरे शेर बहादुर, अद्भुत कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है एक श्रृंखला में 10 परीक्षणों का औसत 64 है। एक श्रृंखला में 10 परीक्षणों का औसत 64 है। यदि पहले 5 परीक्षण का औसत 45 और अंतिम 3 परीक्षण का औसत 61 71, तो शेष 2 परीक्षण। तो बड़ा आनंदित करने लायक है। देखिए कुल मिला के 10 परीक्षण है,
इनका औसत 64 है, जिसमें पहले 5 प्रेक्षण का औसत कितना है 45, अंतिम 3 प्रेक्षण का औसत 71, तो शेष दुइये ना बचेगा, क्योंकि 5 दिन 8 2 10। तो ये सभी चीज मैंने टाइप वाइज पढ़ाया है। यदि आप यूट्यूब पे देखिए, चाहे हमारे फाउंडेशन वाले बैच में देखिए, तो ये सभी अलग अलग टाइप में, टोटल 16 टाइप में बांट के मैंने पढ़ाया है। तो यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि आप टोटल, ये टाइप 4 में होगा, टाइप वाइज में आप देखिएगा तो टाइप 4 में होगा कि टोटल का दिया हुआ है, कुछ का दिया हुआ है, कुछ का निकालना है। इसका 2 तरीका है। पहला तो 64 गुने 10 में 45 गुने 5 और 3 गुने 71 घटा के दूसरे भाग दे दीजिए। कुछ शेष में से ये सब हटा दीजिए, तब टोटल में ये सब हटा दीजिए, तब इन शेष का निकलेगा। दूसरा है किसी एक को लेके चलिए, कम लेके जा रहा है प्लस, अधिक लेके जा रहा है माइनस, ऐसे भी आप कर सकते हैं। जैसे 64 लेके आप चले, ये भाग रहा है 45, यानी कितना 19, कम लेके भाग रहा है, तो 19 5 95, तो प्लस 95। आप 64 हैं 71, 7 ज़्यादा लेके भाग रहा है, 7 21 माइनस 21 और बटा में 2। हम सभी जान रहे हैं 95 में से जब 21 घटेगा तो बचेगा 74, 74 में 2 से भागा देंगे तो 37। अभी 37 64 में जोड़ेंगे तो 7 4 11 के 1 बचा 1, 6 3 9 1 10। यहाँ पे हम सभी का आंसर 101 हो जाएगा, ऑप्शन। आप 10 गुने 64 640 में 45 गुने 5 71 गुना 3 घटा दीजिए, 2 से भाग दीजिए, तो अभी आंसर 101 आएगा। किसी को कोई शंका संशय नहीं है। दिल लगा बैठे हैं आपसे, बहुत बढ़िया बात है। दिल लगाइए, दिल लगाइए, दिल लगाइए, जरूरी है दिल लगाना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बहादुरों। ये क्या हो गया, 3 हुआ, 2 हुआ, एक का भी तो फोटो खींच ही लिए थे। फोटो खींचते हैं इसलिए ताकि आपको सॉल्यूशन मिलता रहे। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही आनंदित करने लायक है। देखिए, कह रहा है एक आदमी के 7 बच्चे थे, बहुत बढ़िया बात है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है। जब उसकी औसत आयु 12 वर्ष थी, तब 6 वर्ष की आयु के एक बच्चे की मृत्यु हो गई, तो शेष 6 बच्चों की औसत आयु क्या बची? तो बोलिए सर 7 बच्चे थे जिनका औसत आयु 12 वर्ष था, तो वर्ष थे 84, तो उसमें 6 वर्ष वाला एक बच्चा डेथ कर गया, तो यहाँ पे बच गया कितना 78। लेकिन अब 6वें बच्चा बचेगा, क्योंकि 7 बच्चा था ना, तो 6वें से ना भाग देंगे, 6 से भाग देंगे, 13 6 78, यानी अब औसत जो हो गया वो 13 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13 वर्ष। वर्ष थे 84, 6 वर्ष वाला बच्चा डेथ कर गया, तो बच कितना गया मेरे शेर बहादुरों आपका 78। लेकिन अब 6वें बच्चा है तो 6 से भाग देंगे, बढ़ते बढ़े चलते हैं, कोई दिक्कत परेशानी? तो बड़ा हलवा सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी महा हलवा है, देख लीजिए क्या रहा है। कर एक परीक्षा में 22 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 45 है, पहले 10 छात्रों का औसत 55 है, अंतिम 11 का 40 है, तो 11 में, तो यहाँ ओवरलैपिंग नहीं कर रहा है, एक ओवरलैपिंग भी आएगा। कैसे ओवरलैपिंग नहीं कर रहा? क्योंकि टोटल 22 में 10 है और 11 है, तो 10 11 21, तो एगो तो बच ही गया। इधर 22 उधर 23 हो जाता तो ओवरलैप करता। तो यहाँ प्रथम 10 का औसत कितना है? पहले 22 का औसत है 45, प्रथम 10 का 55 है और अंतिम 11 का 40 है, तो एगो पूछ रहा है, तो क्या दिक्कत है? फिर वही क्वेश्चन, 22 गुने 45 में 10 गुने 55 और 11 गुने 40 घटा के 1 से भाग दीजिए, या 45 लेके चलिए, उसके बाद प्लस दे के एगो चिन्ह दे दीजिए। इसको हॉट ट्रिक बोलते हैं, मैंने आपको बहुत बढ़िया से बताया है। अब देखिए, मानिए कि जा रहा है, क्योंकि टोटल में से जो दिया हुआ उसको भगाइएगा तबे ना शेष बचेगा। तो आप 45 लेके चलें और मान रहे हैं कि जा रहा है, तो अधिक लेके भागेगा तो माइनस, आपके हिस्सा से अधिक लेके भागेगा माइनस, कम लेके भागेगा प्लस। आप ठीक है तो रहिए, एक एक टाइप का 3 3 4 4 क्वेश्चन आएगा। गधे मैथ सीख जाते हैं आप तो जीनियस है। 45 में 55 ज्यादा, 10 ज्यादा लेके भाग रहा है, तो 10 है के 10 दें के 100, तो पल -100, ज्यादा लेके भाग रहे हैं तो -100। आप हैं 45 से 40, 5 कम लेके भाग रहा है, तो प्लस 11 5 55। 45 में से 55 घटा 100 में से 55 घटाएंगे तो 45, लेकिन -45 बटा में 1 दीजिए, तो मेनली रूप से आपका बचा 45 और -45, यहाँ पे 0, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो 1/11 है वो 0 है, 11वां है वो 0 है। और नहीं तो आप 22 गुने 45 करके ये दोनों जोड़ के घटाइए, 0 ही आएगा।
बढ़िया है, चकाचक है, आनंद है, सभी शेर बहादुर। चलिए आनंद ही आनंद है, तो आगे बढ़ते चलिए मेरे बहादुरों। देखिए छठा पहुंच गए। कह रहा है कि एक कक्षा में कुछ छात्रों का औसत भार कई गो है पता नहीं यार, 68.5 kg है। कक्षा में 72.2, 70.8, 70.3, 66.7 kg के 4 नए छात्र को नामांकित किया जाता है, तो छात्रों का औसत वजन 300 ग्राम बढ़ जाता है। तो प्रारंभ में कक्षा में कितने छात्र थे? अब देखिए 300 ग्राम बढ़ा है, किसके कारण? ये 4 को शामिल हुआ है जिसके कारण 300 ग्राम बढ़ गया है। तो प्रारंभ में कितने छात्र थे ये पूछ रहा है, मतलब संख्या पूछ जा रहा है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। तो पहले औसत कितना था, प्रारंभिक औसत? तो प्रारंभिक औसत यहाँ है कितना? 68.5। वर्तमान औसत कितना है जब बढ़ गया तो बोले सर औसत में 300 ग्राम की वृद्धि हो गया। 300 ग्राम बढ़ेगा ना तो ये 68.8 kg हो गया। ये 300 ग्राम बढ़ा किसके कारण? तो बोले सर जब ये पांचों शामिल हुआ है, जिसके का ये चारों शामिल हुआ है, तो ये चारों शामिल हुआ है तो 300 ग्राम सभी में ने बढ़ाया होगा। तो हम ये देखते हैं कि योगफल में कितना वृद्धि हुआ है। 68.5 से ही कितना ज्यादा लेके आया है? पहला 68.5 है, 72.2 है। 68 मतलब आप इसको जोड़ेंगे ये चारों को, 2 8 2 10, 10 3 13, 13 और 7 20 के जीरो, बचा 2। अब 2 अब बकिया 2, 4 और जीरो 4 और जीरो 4 और 6 10 के जीरो, बचा 1। 7 1 बकिया 8, 8 7 15, 15 7 22, 22 6 28। 280 बढ़ा, 280 बढ़ा, मतलब 4 आदमी का यहाँ यहाँ 280 हो रहा है। जबकि यहाँ पे आप देखिएगा 4 आदमी का तो कितना आएगा, जैसे मेन हिस्सा तो यही है। तो 68 गुना 4, 4 5 20 के जीरो, बचा 2, 8 चौका 32, 2 34 4 बचा 3, 6 चौका 24 और 3 27, 274। आप बोल रहे हैं 274 kg होना चाहिए चारों के, आई चारों को 280, तो वृद्धि कितना हुआ? योगफल में वृद्धि, योगफल में वृद्धि हो जाएगा कितना? 6 kg। 280 माइनस 274 यानी 6 kg। औसत में 6 के, योगफल में 6 kg वृद्धि। देखिए 4 आदमी पूरे का औसत 68.5 है, तो जो 4 को आया वो 68.55 तो लेबे किया होगा, तो उस हिसाब से लाता तो 274 kg बढ़ता। लेकिन ये सब मिला के 280 kg बढ़ा रहा है, मतलब समझ रहे हैं 6 kg ज्यादा बढ़ा रहा है। तो औसत में 6 kg की वृद्धि है। यहाँ देखिए योगफल में 6 kg की वृद्धि और औसत में 300 ग्राम की वृद्धि। तो हम सभी जानते हैं एक चीज कि औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या। औसत बराबर क्या होता है? योगफल बटा संख्या। बड़ा दिमाग लगा के क्वेश्चन दिया है सब। औसत बराबर योगफल बटा संख्या, तो योगफल बराबर औसत गुने संख्या। योगफल बराबर औसत गुने संख्या, ये भी याद रखिएगा। योगफल बराबर औसत गुने संख्या, ये पहला पॉइंट तो याद ही है। औसत बराबर योगफल बटा संख्या, योगफल बराबर औसत गुने संख्या, तो यहाँ संख्या बराबर, तो संख्या बराबर योगफल बटा औसत, संख्या बराबर योगफल बटा औसत। तो संख्या बराबर योगफल कितना? तो योगफल में वृद्धि हुआ है 6 kg, kg को ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से, और संख्या में वृद्धि हुआ है 300 ग्राम, तो 300 से भाग, 2 शून्य से 2 शून्य, 3 दूनी 6, 10 दूनी 20, यानी विद्यार्थियों की संख्या 20 हो गई। कुछ नहीं किया, एकदम आसानी से। औसत में बोल रहा है 300 ग्राम की वृद्धि, हालांकि 68.8 से कोई मतलब नहीं है। औसत में 300 ग्राम की वृद्धि, जबकि योगफल में तो 4 गुना नया छात्र आया है, तो मूल औसत था 68.5, तो चारों के हिसाब से 274 होना चाहिए। लेकिन ये चारों नयिका को जोड़े 280 हो गया, तो 6 ज्यादा आया है। और यहाँ कितना ज्यादा है? 3, तो अधिक की तुलना अधिक से संख्या निकल गया 20। कितना मजेदार है, इसको दोहराइएगा। अधिक की तुलना अधिक से संख्या निकल गया 20। पहले इसके जो RS अग्रवाल था इजी टू हार्ड लेवल ले गया था, तो वो ज्यादा बढ़िया से ठीक था। इसमें जो अपडेट किया इसमें हार्ड टू इजी,
तो थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन कोई बात नहीं, सभी क्वेश्चन को रौंदना है। मजेदार क्वेश्चन। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। 12 संख्याओं का औसत 42, जिनमें अंतिम 5 का औसत 40 और पहली 4 का औसत 44। छठी संख्या, हाँ ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। ये इधर मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है, मॉडर्न क्वेश्चन है, और इधर बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, इसलिए इसको मैं सुपर स्टार बना देता हूँ। सुपर स्टार, ध्यान दीजिएगा। हालांकि ऐसा क्वेश्चन हमारे असाइनमेंट में भी है। कहता है 12 संख्याओं का औसत कितना है, तो 12 संख्याओं का औसत 42 है, जिनमें इन्हीं में अंतिम 5 का औसत 40 है, अंतिम 5 का और पहली 4 का। अंतिम 5 और पहली 4, तो 3 को बच जाएगा। कौन कौन बचेगा? अंतिम 5 और पहली 4। तब पहली तरफ से 4 तक गए हैं, तो 5वीं 6ठी और 7वीं बचेगा, क्योंकि 7 5 12 होता है। चालाकी से समझिए क्या बोल रहा है। टोटल 12 संख्याओं का औसत कितना है मेरे शेरबाद? 42 है। अंतिम 5, तो शुरू वाला 7 को बचा, उस 7 में पहली 4 हो गया, तो 5वीं 6ठी 7वीं। तो बाकी जो 3 को बचा, इसमें एक 5वीं बचा होगा, एक 6ठी बचा होगा और एक 7वीं बचा होगा। और निश्चित रूप से इसी रूप में आपका परिचय भी ऊपर मिल जाएगा। 5वीं 6ठी और 7वीं बचा हो। तो क्या बोल रहा है? 12 संख्याओं का औसत 42 है, जिनमें अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है, छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम और 7वीं संख्या से 5 कम है। समझिएगा, बहुत मजा है, बहुत आनंद है। देखिए, छठी संख्या 5वीं से 6 कम और 7वीं से 5 कम है। दोनों बात छठी के बारे में बोल रहा है, दोनों बात छठी के बारे में बोल रहा है कि छठी संख्या 5वीं से क्या है? 6 कम है। छठी संख्या के बारे में ही दोनों बात बोल रहा है। मैं थोड़ा सा डिनोट करता हूं। 5वीं से 6 कम है और 7वीं से 5 कम है। छठी और के लिए मतलब यही 5 कम है, तो इसको एक्स मान लेते हैं, इसी को एक्स मान लेते हैं, इसको एक्स मानेंगे। तो चूंकि ये जो है 5वीं से 6 कम है, तो 5वीं से 6 ज्यादा होगा, एक्स प्लस 6। और 7वीं से 5 कम है, तो ये 5 ज्यादा होगा, एक्स प्लस 5। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में करना क्या है, 5वीं और 7वीं संख्याओं का औसत क्या है। ऐसे भी पूछ सकता है कि 5वीं संख्या क्या है, छठी संख्या क्या है, 7वीं संख्या क्या है, ये भी पूछ सकता है। पर्सनली 5वीं 6ठी 7वीं संख्या भी पूछ सकता है। एकदम आराम से पहले समझिए। 12 संख्याओं का औसत 42 है, उनमें से अंतिम 5 का 40 है, शुरू वाला 4 का 44 है, तो बच गया 5वीं 6ठी 7वीं। आई तीनों में संबंध है कि छठी संख्या 5वीं से 6 कम है, 7वीं से 5 कम है। हम छठी को एक्स मानेंगे, तो ये एक्स प्लस 6, क्योंकि इससे 6 कम है तो ये 6 ज्यादा होगा। हम आपसे 6 कम है तो आप हमसे 6 ज्यादा होगा। इससे 5 कम है तो 5 ज्यादा। अब सबसे बढ़िया तरीका है कि किसी तरीका से ये तीनों का योगफल ज्ञात कर ली, जोड़ के बराबर कर देंगे, एक्स निकल जाएगा, कोई भी मान निकल जाएगा। तो इसका योगफल निकालने का 2 तरीका बताए। एक तो 42 दिया 126 लेके चलिए, कम लेके जा रहा है प्लस, अधिक लेके जा रहा है माइनस। या दूसरा तरीका है कि 12 गुने 42 में 5 गुने 40 और 4 गुने 44 घटा दीजिए, तो भी आएगा। तो वो तरीका तो मोटा मोटी है, वो तो आप जानिए जाइएगा कि टोटल के योगफल में इन नोबों का योगफल घटा देंगे तो 3 गो का योगफल आ जाएगा। 42 गुने 12 में 40 गुने 5 और 44 गुने 4 घटा दीजिए, तो जो बचेगा वो तीनों का योगफल। एक ट्रिक भी योगफल का बताते हैं, योगफल का हॉट ट्रिक। हम लोग का टोटल का औसत निकालना रहता है तो 42 लेके चले, लेकिन 3 गो का योगफल निकालना है तो 42 या 126 लेके चले। 2 गो का निकालना रहा तो 42 दूनी 84 लेके चलते। समझ रहे हैं आप? तो 42 या 126। अब कम लेके जाएगा तो प्लस, अब 42 ही 40, 2 कम तो 2 पचे 10, तो प्लस 10। अब 42 ही 44, 2 अधिक तो 4, 4 दूनी 8, तो माइनस 8। अब भागा नहीं देंगे क्योंकि योगफल ही तो निकालना। तो ये दोनों मिला के 8 हो गया, तो 200 126 और 2 128, मतलब योगफल 128। तो इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले योगफल ही निकालना है। योगफल निकाल के बराबर में यहाँ पर 128। अब यहाँ से हम सभी का एक्स निकल जाएगा, एक्स 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 3x बराबर 128 माइनस 6 5 11 घटेगा। 3x बराबर जब हम 11 घटाएंगे तो 117 बचेगा, बचेगा ना। 3 से काटेंगे 39 बार में 117 कटता,
x बराबर जैसे 39 आया तो सब राशि आपके सामने आ गया, देख लीजिए। छठा पूछेगा तो आंसर 39 से हो गया, सातवां पूछेगा तो 39 और 5 44 हो गया, पांचवा पूछेगा तो 39 और 6 45, कितना हो जाएगा 45। लेकिन ये पर्सनली नहीं पूछ रहा है पांचवी और सातवीं का औसत। तो पांचवी और सातवीं का औसत, तो पांचवी और सातवीं का औसत हो जाएगा 45 प्लस 44/2। अब आपको बताना है कि क्या होगा। 45 44 जोड़िए, 2 से भागा दीजिए। 45 44 जोड़िए 89/2, हमें लगता है 44.5 होगा, ऑप्शन नंबर ए। मजा है आनंद है मेरे शेर बहादुरों, एक एक क्वेश्चन में मजा है आनंद है, देख रहे हो आप क्या आनंद है। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 8वीं आ जाइए। एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष है। सबसे छोटा सदस्य 8 वर्ष का, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले, मतलब उसके जन्म के समय, मतलब 8 वर्ष पीछे चला जाना है। तो 5 सदस्यों का औसत कितना है 24, तो योगफल हो जाएगा 24 × 5 = 120। अब 8 वर्ष पहले हमें जाना है, 8 वर्ष पहले, क्योंकि सबसे छोटे के जन्म के पहले और छोटका 8 वर्ष का है। तो 8 वर्ष पीछे जाइएगा तो सिर्फ छोटा वाला का 8 वर्ष नहीं घटेगा, सब का 8 वर्ष घटेगा, क्योंकि सब आयु बराबर होता है, तो सब का 8 वर्ष पीछे चला जाएगा। तो 8 × 5 = 40 घटेगा, तो हो जाएगा कितना 80, और बटा कितना 4, यानी 20 वर्ष। क्यों? क्योंकि उसके जन्म के जस्ट पहले तो वो तो 0 वर्ष का होगा, और वो होगा भी नहीं तो काउंट भी नहीं करते हम लोग। तो यहाँ पे हो गया हम सभी का 20 वर्ष, क्या हो जाता है 20 वर्ष। क्लियर है? तो आप देख लीजिए, कुछ नहीं किया, 8 वर्ष पहले गए, पांचों आदमी का 8 वर्ष घट गया, 8 × 5 = 40। किसी को कोई आपत्ति है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया मेरे शेर बहादुर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 को राउंड देते हैं। कहता है यदि एक परीक्षा में चयनित 10 छात्रों में से 3 20 वर्ष के थे, 3 जो है 20 वर्ष के थे, 4 जो है 21 वर्ष के थे, और 3 जो है 22 वर्ष के थे, तो पूरे समूह का औसत क्या होगा? 10 का औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या, या किसी एक को भी लेके चल सकते हैं हम लोग। छोटा हो, जिसका टेबल पढ़ना आसान हो तो गुना ही कर दीजिए। 20 × 60 प्लस 1 × 4 = 84 प्लस 22 × 66 बटा 10। अब इसको जोड़ के 10 से भाग देने के लिए इंजीनियरिंग नहीं करना पड़ेगा, जल्दी से जोड़ के 10 से भाग दीजिए फटाफट तूफानी अंदाज में। क्लियर है? किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं है? तो चलिए आगे बढ़ जाइए। अब आसान क्वेश्चन आने लगा। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा कमाल का है, इसलिए भी है क्योंकि ये क्वेश्चन हूबहू सेम हमारे असाइनमेंट में उपलब्ध है। यदि असाइनमेंट का टाइप 9 देखिएगा, एवरेज का टाइप 9 देखिएगा असाइनमेंट में, तो 2 ही क्वेश्चन है, एक ये वाला है, एक और इसी के जैसा दूसरा क्वेश्चन है। और यही 2 क्वेश्चन हर बुक में आपको मिलेगा, हर एग्जाम में रिपीट किया हुआ रहता है, यही 2 क्वेश्चन। देखिएगा बड़ा ध्यान से, बहुत सारे बच्चों को तो आंसर भी याद होगा कि 75 kg होगा। कहता 3 व्यक्ति एबीसी का औसत वजन 84 है। सबसे पहले यहाँ 2 कंडीशन दिया है, एबीसी का औसत वजन कितना है 84 kg। एक अन्य व्यक्ति डी जब शामिल हो जाता है तो अब औसत 80 हो जाता है, किसका? एबीसीडी का। तो यहां से सबसे पहले डी निकल जाएगा। एक स्पेशल टाइप हम लोगों ने टाइप 11 पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ाया कि कोई नए व्यक्ति को शामिल होना, जब पहले से जो भी व्यक्ति हो, एक नया व्यक्ति औसत में शामिल हो और औसत यदि बढ़ गया हो, एक नया व्यक्ति शामिल हो और औसत बढ़ गया हो, तब ऐसी स्थिति में मेरे शेर बहादुरों आने वाला जो नया व्यक्ति होता है वो औसत से अधिक होता है। आने वाला जो नया व्यक्ति होता है वो औसत से क्या होता है? अधिक होता है। तो जरा ध्यान दीजिए, नया व्यक्ति औसत से अधिक होता है, तो यहाँ से डी निकल जाएगा। डी को आने से 4 की कमी हो गई तो कम होगा। किसी को शामिल होने से औसत में वृद्धि हो गई तो नया व्यक्ति औसत से अधिक, औसत में कमी हो गई तो नया व्यक्ति औसत से कम। तो यहाँ 84 से 80 4 कम, डी को शामिल होने के 4 की कमी हो गई, तो डी जो होगा पहला औसत 84 से
कितना कम, तो 4 कम हुआ है तो चारों में ना 4 कम, तो 4 चौक 16 का, 84 में 16 घटेगा तो 68, डी 68 kg का हो। यदि कोई अन्य व्यक्ति ई जिसका भार डी से 3 kg अधिक है, तो यहाँ एक व्यक्ति ई आया जो डी से 3 kg अधिक है, यानी 68 + 3 यानी 71 kg, ई का भार 71 kg। अब यहाँ से दूसरा कंडीशन चालू हुआ, कोई अन्य व्यक्ति जिसका भार डी से 3 kg अधिक है ए को प्रतिस्थापित करता है, मतलब ए के स्थान पे आ जाता है, तो बी सी डी का औसत 79 है, मतलब ए बी सी जब डी शामिल हुआ था तो औसत 80 kg हो गया था, देखिए यहाँ पे। लेकिन जब ए को हटा के ई आ जाता है तो बी सी डी ई का औसत हो जाता है 79 के, 80 से 79 एक कमी हो गया। किसके वजह से एक कमी हुआ? प्रतिस्थापना के वजह से। तो एक आप टाइप 13 पढ़ना है, हम लोग पढ़े हैं कि कोई नए व्यक्ति किसी के बदले में शामिल होना, यहां था कि डायरेक्ट एबीसी था, डी आ गया, नया व्यक्ति शामिल हुआ है, कमी हुआ थी औसत से कम, लेकिन किसी के बदले में शामिल होगा तो यदि कमी हो तो आने वाला जाने वाला से कम, वृद्धि हो तो आने वाला जाने वाला से अधिक। तो यहां पे आप देखिएगा कि एबीसी था, ए को स्थापित एबीसीडी का औसत 80, 80 कहां से आया? दिया हुआ है जी कि जब हटाए हैं डी को लाए हैं तो 80 हो गया। अब एबीसीडी का 80 kg है, लेकिन ए को ई से प्रतिस्थापित किया तो लिख रहा बीसीडी का औसत 79 है, मतलब ए के जगह पर ई आया। किसी के बदले में आने से कमी हो तो आने वाला जाने वाला से कम होता है। तो आने वाला कौन यहाँ है? क्योंकि दोनों तो कैंसिल हो जाए, तो आने वाला ई है, जाने वाला ए से कम, एगो में 1 की कमी, तो 4 आदमी है, 4 की कमी। अब ई का दिया हुआ है, ई का कितना है? 71 kg बराबर ए - 4, ये 4 आके 71 में जुड़ जाएगा तो ए बराबर 75। बार बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, हर बुक में रिपीट होगा, हर सेट में रिपीट होगा। आप हमारे ये देखिए सुपर 50 देखिएगा एवरेज का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया। क्लियर है? किसी भी शेर बहादुर को दिक्कत परेशानी तो नहीं है? मोटिवेशन कहता है बीता हुआ वक्त गवाही दे या ना दे, आने वाला वक्त तुम्हें सलामी जरूर देगा यदि तुम मेहनत करते रहे, लगातार बने रहे तो। आ जाओ मेरे बहादुरों, शुरू करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, बड़ा ही जानदार है। देखिए एक पुस्तकालय क्या है? पुस्तकालयाध्यक्ष, एक पुस्तकालयाध्यक्ष ने अपने पुस्तकालय के लिए 50 कहानी की पुस्तकें खरीदी, लेकिन उसने देखे कि वह 76 रुपया अधिक खर्च करके 14 और किताबें प्राप्त कर सकता है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार। VVI सुपरस्टार मेरे बहादुरों, लेकिन इसका मैं हॉट ट्रिक ही बताऊंगा आपको, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है, एक पुस्तकालयाध्यक्ष ने अपने पुस्तकालय के लिए 50 कहानी की पुस्तकें खरीदी। कै कहानी की पुस्तकें? पहले शुरू में कै पुस्तक खरीदा था? 50 पुस्तक। पहले शुरू में कै पुस्तक? 50 पुस्तक। अब कहता है लेकिन उसने देखा कि 76 रुपया यदि और ज्यादा लगाया होता, 76 रुपया और ज्यादा लगाया होता, मतलब जितना खर्च किया उसमें 76 रुपया और ज्यादा लगाया होता तो 14 पुस्तक और खरीद पाता, 14 पुस्तक और खरीद पाता, तो कुल मिला के 64 पुस्तक हो जाता। पहले कै पुस्तक था उसके पास? 50। जितना खर्च किया उसमें 76 रुपया और प्लस कर देता तो मेरे बहादुरों 14 पुस्तक बढ़ जाता, यानी 64 पुस्तक, यानी बाद में हो जाता कितने पुस्तक? बाद में हो जाता कितने पुस्तक? 64 पुस्तक। अब जरा ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, जो देखिए 76 रुपया यहाँ पे और खर्च करते, मतलब जितना खर्च किया था उससे 76 प्लस, लेकिन बोल रहा है क्या? प्रति पुस्तक का औसत मूल्य 1 रुपया कम जाता, तो प्रति पुस्तक का औसत मूल्य 1 रुपया कम था, तो ये 64 पुस्तक हो जाता, तो 64 रुपया कम जाता। जैसे 64 गुना -1 तो कितना हो जाता? -64। ऐसा परिवर्तन किसके कारण हुआ? ये 14 गो पुस्तक के कारण। फिर से समझिए, एकदम आराम से समझिएगा। आप गए पुस्तक खरीदने, आपने 50 पुस्तक खरीदा,
अब आप सोच रहे हैं घर में बैठ के कि काश 76 रुपया और लगा देते तो 14 पुस्तक और होता, तो 76 प्लस करते तो पुस्तक 14 बढ़ के 64 हो जाता। लेकिन जब 64 पुस्तक होता तो प्रत्येक पुस्तक पर औसतन 1 रुपया कम जाता, तो एक पुस्तक में 1 की कमी तो 64 में 64 की कमी। ये परिवर्तन सारा हुआ ही 14 पुस्तक बढ़ने के कारण। तो यहाँ पर यदि पहले औसत निकालना रहता, प्रारंभिक औसत, तो कुछ नहीं करना है, 76 प्लस होना चाहिए, ई 64 माइनस हो गया, एक प्लस एक माइनस अंतर जुटेगा, 6 4 10 के 0 बचा 1 7 6 13 1 14 140, 140 का अंतर ही 14 के कारण हुआ, 140/14 यानी 10 रुपया, यानी प्रति पुस्तक औसत 10 रुपया। यहाँ पूछ रहा है क्या उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक पुस्तक का औसत मूल्य क्या था, तो 10 रुपया, ऑप्शन नंबर ए। मूल खर्च क्या था, मतलब प्रारंभ में उसको खर्च कितना हुआ, तो 50 पुस्तक खरीदा और 10-10 रुपया आप औसत लाए हैं तो 500 रुपया। ये भी पूछ सकता है, दोनों पूछ सकता है, तो ये भी पूछ सकता है। तो हमने कितना आसान से बना लिया, देखिए 50 पुस्तक खरीदा, 76 प्लस करता तो 14 पुस्तक बढ़ जाता, यानी 64 पुस्तक होता, लेकिन प्रत्येक में 1 की कमी तो 64 में माइनस 64, तो मिला जुला के मेरे शेर बहादुरों हम सभी का कितना हो गया, प्लस 76 माइनस 64 मिला के हो गया हम सभी का 140/14 करेंगे 10। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन शानदार था। 12 नंबर क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, देखिए कहता है 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 21 है, तो उनमें सबसे छोटी, तो ध्यान दीजिए मैंने आपको बताया भी है कि क्रमागत सम संख्या हो, क्रमागत विषम संख्या हो, क्रमागत पूर्ण संख्या हो, क्रमागत प्राकृत संख्या हो, या ऐसा कोई भी सीरीज जिनके दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान हो, औसत बीच वाला होता है। औसत बीच वाला नहीं पता चला तो प्रथम प्लस अंतिम/2। तो जैसे ही देखे कि 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 21 है, तो दिमाग में आ गया कि 21 बीच में रख देंगे, और 21 वैसे भी विषम है और पांचों को पांचों विषम है, तो 2 को बाद वाला विषम, 2 को पहले वाला विषम, तो उनमें सबसे छोटी, तो यहाँ 19 हो जाएगा, छोटी है तो पीछे आएंगे, यहाँ 17 हो जाएगा, सबसे छोटी यही हो गया। यदि सबसे बड़ी पूछता तो 23 25, तो ये सबसे बड़ी हो जाती 25। पूछ क्या रहा है, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी 17 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सभी को, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, नहीं है तो आगे बढ़िए। आ जाइए मेरे बहादुरों, क्वेश्चन नंबर 13 को नास्तो नाबूद करते हैं। 13 को नास्तो नाबूद करते हैं। एक क्रिकेट मैच के पहले 30 ओवर में रन रेट 5.2 है। एक क्रिकेट मैच के पहले 30 ओवर में रन रेट जो है 5.2 है। अच्छा, शेष 20 ओवरों में 280 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपेक्षित रन रेट, तब बोले सर पहले 30 ओवर में 5.2 औसत रन। औसत रन क्या होता है, एक ओवर में बनाया गया रन, टोटल रन में औसत से भाग दीजिए, तो प्रति ओवर 5.2, तो पूरा कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो पॉइंट से 0 खत्म, 3 दूनी 6 और 5 5 तिया 15, 156 रन बना लिया 30 ओवर में। अब शेष 20 ओवर आपके पास बच रहा है, 20 ओवर में कितना रन बनाना है, तो 280 में 156 तो आपने बना लिया, तो बचा कितना, 10 में से 6 घट गया 4, और ये 27 में से 15 घट गया 12, 124। तो 20 ओवर में 124, इसलिए एक ओवर में उसको कितना बनाना पड़ेगा, 124/20, 20 छके 120, बच गया 4, तो 0, 20 दूनी 40, 6.2 ऑप्शन नंबर सी। 6.2 ऑप्शन, कुछ नहीं, एकदम आसान है, लॉलीपॉप, हलवा है, बढ़िया है। आ जाओ, आ जाओ मेरे शेर बहादुरों, बढ़े चलो। कह रहा है एक साइकिल सवार की औसत चाल जो प्रथम द्वितीय तथा तृतीय किलोमीटर की दूरी में क्रमशः 20 16 और, मतलब पहला किलोमीटर 20 की चाल से, दूसरा किलोमीटर 16 की चाल से, तीसरा किलोमीटर 12 की चाल से, समान दूरी तीनों तय कर रहा है, तो इसका औसत चाल क्या होगा,
वैसे पहला किलोमीटर, दूसरा किलोमीटर, तीसरा, लेकिन तीनों तो एक के किलोमीटर है, एक किलोमीटर ही है। पहला चला है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरा चला है 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और तीसरा चला है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। हमें औसत चाल चाहिए, तो जनरली औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। ये चीज आपको टाइम डिस्टेंस में भी पढ़ना है, और हमारे औसत वाले असाइनमेंट में भी मैंने बेहतर ढंग से उसको पढ़ाया है। हम सभी का जो बुक आएगा उसका फाउंडेशन क्लास भी आएगा, जल्दी आएगा जनवरी में। तो कुल दूरी बटा कुल समय, औसत चाल होता है मेरे देर शेर बहादुरों कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल होता है कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल होता है कुल दूरी बटा कुल समय। अब जरा ध्यान दीजिएगा मजे से। तो कुल दूरी कितना, तो एक एक एक, तो 3 किलोमीटर। कुल समय, तो समय तो पता है नहीं, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। एक गया 20 की चाल से तो 1/20, एक गया 16 की चाल से तो 1/16, प्लस एक गया 12 की चाल से तो 1/12। अब ऊपर 3 हो गया। 20, 16 और 12 का एलसीएम लीजिए। 20, 16 और 12 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए। इसको एलसीएम लेंगे हम लोग, 20 और 12 60 होगा, यानी 4, 16 पचे 80 दूनी, चलिए ऐसे निकाल दीजिए। 5 गुना 4 हो गया, ये 16 हो गया, और ये 4 तिया 12 हो गया। यहाँ पे हम लोग 16 कर दिए तो 4 करने की जरूरत नहीं है। 16 पचे 80, 80 तिया, यानी 240 एलसीएम हो गया। खैर छोड़िए, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस हमें जानना था कि एलसीएम कितना होगा। 240 एलसीएम हो गया, तो 240 उलट के ऊपर चला जाएगा। 240 में 20 से भाग देंगे तो 12, 240 में 16 से भाग देंगे तो 15, 240 में 12 से भाग देंगे तो 20। अब जरा ध्यान दीजिए, ऊपर है 3 गुना 240 बटा 12, 15, 27 और 20 कितना होगा, तो 47। तो ये पॉइंट में आएगा, देख लीजिए कैलकुलेशन करके जोड़िए। 3 गुना 240 बटा 47 करिए, 3/240 गुना 47 करिए, भाग दीजिए। आप आंसर कमेंट करिए फटाफट, कैलकुलेशन आपको करना है। 47 से भाग दीजिए, कैलकुलेशन करना है। बढ़ते चलते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा ही आसान। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत, बड़ा बेहतरीन ढंग से आपको बेसिक में भी मैंने बताया था क्या, कि प्रथम n प्राकृत प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत होता है n + 1/2। तो 50 है तो 50 + 1/2, 51/2। बोलिए सर याद रहेगा तब तो डायरेक्ट है ना 25.5 मार देंगे। 51/2 मतलब क्या, 25.5। याद रहेगा तो इस सब के लिए इंजीनियरिंग करने की जरूरत है, कदापि नहीं, कभी नहीं। आगे बढ़िए। कह रहा है मेरे बहादुरों की यदि 8 संख्याओं का औसत 474 हो तो लुप्त संख्या का पता करिए। 8 संख्याओं का औसत 474 हो, मतलब ये पूरे का औसत 474 है, मान लिया जाए x है। तो इसको हम x को कैसे पता करें, तो बोले सर औसत 474 दिया है तो हम सीधा औसत बराबर योगफल बटा संख्या लेके चलते हैं। योगफल बटा संख्या, तो इस सब को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़िए, 3, 8, 3 ध्यान से जोड़ेगा। 8, 3, 11, 11, 9, 20, 20 और 5, 25, आई तो x रहेगा। 25, 5, 30, 30, 1, 31, 31 और 4, 35 के 5 बचा 3, 3 और बकिया 3, 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 0 12, 12 0 12, 12 0 12, 12 के 2 बचा 1, 5 1 बकिया 6, 6 1 7, 7 4 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 6 22, 22 और 8 30,
30 25 और प्लस x बटा 8। 8 का औसत है तो 8 से भाग दीजिएगा, और ये दिया हुआ है ऑलरेडी 474। बताइए, कैलकुलेशन करने के लिए इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। ये 8 से गुना करिए और 30 25 उधर ले जाके घटाइए, और आपको बताना है कि x बराबर वाट। कैलकुलेशन आपसे करवाएंगे, हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन कैलकुलेशन नहीं करिए तो मैथ पढ़ने का मजा ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है, आनंद ही नहीं है। बढ़े आगे। चलो आ जाओ मेरे शेर बहादुर, बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर हम सभी का है 17। 9 विद्यार्थियों एवं उनके एक शिक्षक की औसत उम्र 16 वर्ष है। प्रथम 4 विद्यार्थियों की औसत उम्र 19 वर्ष, अंतिम 5 विद्यार्थियों की 10 वर्ष। तो शिक्षक की उम्र, तो बोले सर दिक्कत क्या है? 9 विद्यार्थी एवं उसके उनके शिक्षक की औसत उम्र, तो 9 विद्यार्थी एवं उनके शिक्षक, तो 9 तो विद्यार्थी है एवं उनके शिक्षक, तो कुल मिला के 10 हो गया। ये 10 का औसत 16 वर्ष है। अब इसमें प्रथम 4 विद्यार्थी का औसत 19 वर्ष है, अंतिम 5 विद्यार्थी का औसत 10 वर्ष है। तब एगो बच गया शिक्षक, क्योंकि टोटल 10 हो रहा है, तो उसमें 9 विद्यार्थी का तो आप बता ही दिए, तो अब शिक्षक का ना बताना है। 9 विद्यार्थी और एक शिक्षक, तो मिला के 10 व्यक्ति हुए। 10 का औसत 16 है, 4 का 19, 5 का 10, तो एगो का। ये सब स्पेशल टाइप पढ़ाएं बेहतर ढंग से। कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो जरूर पढ़िए, आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, हमारे फाउंडेशन में भी। 16 दहें के 160 माइनस 19 चौके 76 माइनस 10 पचे 50 और बटा में 1। टोटल में से ये 9 घटा देंगे तो शिक्षक निकल जाएगा। 160 में देख लीजिए ये दोनों कितना आएगा, -6 और 7 5 126। 160 में 126 जाएगा, तो हमें लगता है कि 34 होना चाहिए। 34 बटा 1 मतलब 34 वर्ष। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। किसी को हिम्मत है मना करने का तो करके दिखाओ, बोलो नहीं कर पाओगे। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर मेरे बहादुरों आ जाओ, कितना? 18। करे कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है। एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है। एक कक्षा में 40 विद्यार्थी है, जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है। मतलब ये दोनों का रेशियो निकल जाएगा यहाँ, बॉय और गर्ल का। अच्छा आगे बढ़ते हैं। लड़कियों का औसत 45 केजी हो, पूरी कक्षा का औसत 47.7, तो लड़कों का औसत। पहले बॉय गर्ल का रेशियो निकालते हैं। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 40। लड़कियों की संख्या लड़कों से 16 अधिक है, तो पहले 16 हटा दीजिए। 16 हटा दीजिएगा 40 में तो बचेगा 24। अब 12 12 दे दीजिए दोनों के। अब जो 16 बचा वो क्या है? लड़कियों की संख्या लड़कों 16 अधिक है, तो ये 16 अधिक है। तो बोले सर इसका मतलब ये 28 हो जाएगी और ये 12, तब 16 अधिक। ऐसे भी देखिए ना, योगफल अंतर दिया है, बड़ा निकालना है, जोड़ के आधा। योगफल है दोनों का 40, कुल विद्यार्थी, अंतर दोनों विद्यार्थी में लड़का लड़की में 16, लड़की अधिक है तो लड़की जोड़ के आधा। देखिए 40 16 56 का आधा 28, लड़का 12। किसी भी तरीका से 16 अधिक होना चाहिए, तो रेशियो हम लोग निकाल लिए। हम सभी जानते हैं औसत में कि संख्या ऊपर औसत नीचे, संख्या ऊपर संख्या ऊपर औसत नीचे। तो संख्या को हमने ऊपर लिख दिया, संख्या को हम काट सकते हैं रेशियो के रूप में, ये फायदा है। 4 से 10 बार में, 4 से 3 बार में, 4 से 7 बार में। काटने के बाद पूरी कक्षा का औसत लास्ट में दिया है, बोल रहा है पूरे विद्यार्थी का औसत वजन है 47.7। कितना है मेरे शेर बहादुरों? 47.7। और लड़कों का औसत वजन क्या है? तो लड़कों का औसत वजन ज्ञात करना है। लड़कियों का औसत वजन है 45 केजी। क्या बनेगा? बोले सर लॉलीपॉप है, इसमें क्या दिक्कत है? टोटल दिया हुआ है, जिसमें लड़की का भी औसत वजन दिया हुआ है और लड़का का पूछ रहा है। इसके लिए इंजीनियरिंग करना पड़ेगा काजी। देखो गुना करो, पॉइंट कट गया तो 0,
774 477 में यहाँ 7×5 = 35 के 5 बचा 3 7 का 28 3 31 315। अब बटा में 3 से भाग देंगे। टोटल में लड़का वाला घटा लड़की वाला घटा देंगे तो लड़का, यानी बॉय का औसत पूछ रहा है। तो देखिए 470 में 315, 7 में से 5 घट गया 2, 47 में से 31 घट गया 16, 162 और बटा कितना 3, काटेंगे 3 बचे 15, 3 चौके 12, 54 हो गया। यानी लड़कों का औसत 54 हो गया, लड़कों का औसत 54 हो गया, लड़कों का औसत 54। किसी को आपत्ति है आप लोगों में से? नहीं आपत्ति है तो आगे बढ़िए। यदि तीन कर्मागत संख्याओं का योग 81 है तो मध्य की संख्या क्या होगी? तीन कर्मागत संख्याओं का योग 81 है तो मध्य की संख्या क्या होगी? तीन कर्मागत मतलब लगातार। तो बोले सर कर्मागत बोल रहा है, सिर्फ संख्या बोल रहा है, सम विषम तो बोला नहीं है, तो समझिए प्रकृत हो गया। तो माध्य, तो बोले सर तीन कर्मागत संख्याओं का योग 81 है तो मध्य की संख्या वो होता है जो औसत होता है। मध्य की संख्या औसत, औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या। योगफल है तीनों का 81 या संख्या 3 है तो मध्य की संख्या 27 होगा। किसी को कोई आपत्ति है तो बोलिए। बढ़े आगे, चलिए बढ़ते चलिए तूफानी अंदाज में। 20 नंबर कह रहा है किसी सप्ताह विशेष में सोमवार से बुधवार का, ये देखिए औसत तापमान बड़ा मजेदार है, सोमवार से बुधवार का 36, परंतु इस गणना में गुरुवार के तापमान को भी शामिल कर लिया जाए तो एक बढ़ गया तो गुरुवार को। तो हमने एक पढ़ा था स्पेशल टाइप 11, आप एवरेज का टाइप 11 यूट्यूब पे भी सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। टाइप 11 में पढ़े थे कि कोई नया व्यक्ति को शामिल होने से औसत बढ़ जाए तो जो नया व्यक्ति है वो औसत से अधिक होगा, यदि औसत कम जाए तो नया व्यक्ति औसत से कम। तो यहाँ गुरुवार को शामिल होने से औसत बढ़ रहा है तो गुरुवार जो पहला औसत 36 डिग्री होगा उससे अधिक होगा। कितना अधिक होगा? तो एगो में 1 डिग्री की वृद्धि, लेकिन 3 दिन ना है, सोमवार से बुधवार, सोमवार मंगल बुध एगो गुरुवार, यानी 4 दिन, तो 1 × 4, तो यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। गुरुवार को 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बोलिए कुछ कहना है आप सभी का? नहीं कहना है तो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 21। किसी मेस में 40 विद्यार्थी, यदि विद्यार्थियों की संख्या में 10 की वृद्धि होती है तो कुल मासिक व्यय में 2000 की वृद्धि होगी तथा प्रति विद्यार्थी का मासिक औसत 200 कम जाएगा। तो पहले मेस की कुल कितना मासिक व्यय था? ये मजेदार आ गया। ये जो हम पहला क्वेश्चन आज 11 नंबर बताएं, सेम 11 नंबर जैसा क्वेश्चन, 11 नंबर जैसा क्वेश्चन लिख देते हैं ताकि आपको मिला के रिलेट करके आसान हो जाए पढ़ना। किसी मेस में 40 विद्यार्थी, यदि विद्यार्थियों की संख्या में 10 की वृद्धि हो जाए तो पहले कितने विद्यार्थी थे? 40 विद्यार्थी। विद्यार्थी 10 गो बढ़ गया तो अब मतलब वर्तमान में कितना हो जाएंगे? तो वर्तमान में हो जाएंगे हम सभी का क्या विद्यार्थी बढ़ा? 10, तो 50 विद्यार्थी। ऐसा होने से ही हुआ क्या जो देखिए, तो कहता है किसी मेस में 40 विद्यार्थी, 10 विद्यार्थी और आए तो खर्चा 2000 बढ़ गया, बढ़ गया मतलब प्लस, लेकिन प्रति व्यक्ति प्रति विद्यार्थी 200 कम गया। तो 200 प्रति विद्यार्थी कमेगा, ऐसा ऐसा 50 विद्यार्थी हो गया तो कुल कमी जानते हैं कितना हो गया? 10,000 की कमी हो गया। बहुत कमाल का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। किसी मेस में 40 विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी और आ गया तो 2000 टोटल खर्च में बढ़ा, लेकिन एवरेज खर्च जो हुआ वो कम गया 200। तो 40 10 50, 50 में 200 कमी तो 1000 की कमी। ये जो परिवर्तन हुआ ये किसके कारण? ये 10 के कारण। तो ये 10 के कारण 2000 माइनस प्लस से हो गया 10,000 माइनस, तो अंतर कितना के? तो अंतर 12,000 के। हमें चाहिए प्रारंभिक औसत, प्रारंभिक औसत खर्च या औसत व्यय जो भी कहिए। तो टोटल 12,000, योगफल हुआ 10 विद्यार्थी के कारण है, 1 शून्य कट गया 1200। तो यदि पूछता कि पहले प्रति विद्यार्थी औसत खर्च क्या था तो 1200, लेकिन बोल रहा है कि कुल व्यय क्या था? कुल व्यय था
तो आपने औसत लाया 1200, लेकिन शुरू में विद्यार्थी 40 हो गए ना था, विद्यार्थी 40 हो गए ना था, तो कुल हो गया 12 चौके 48,000। कुल व्यय कितना था? 48,000। यहां से दो चीज मालूम होता है, पहला तो औसत और दूसरा योगफल। तो ये सेम 11 जैसा ही क्वेश्चन है 21 भी। पढ़ते हैं मेरे बहादुरों, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? चलिए आगे बढ़िए तूफानी अंदाज में। कह रहा है प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है? प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है? तो बोले सर धन पूर्णांक कहां से शुरू होता है? पहले पूर्णांक क्या है जो समझिए। जीरो भी एक पूर्णांक है, उदासीन पूर्णांक है। इधर आगे बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिटी तक, ये हुआ धन पूर्णांक। -1 -2 -3 -4, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी तक, ये हो गया ऋण पूर्णांक। जीरो सिर्फ पूर्णांक है, उदासीन पूर्णांक है, इस पर कोई पावर काम नहीं करता, प्लस या माइनस। ये उदासीन पूर्णांक है। अब आइए पूछ रहा प्रथम 100 धन पूर्णांकों का योग। तो प्रथम 100 धन पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5 डॉट 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 100। तो एक तरीका से प्राकृतिक संख्यान हो गया। समान अंतर से आगे बढ़ रहा है तो औसत बराबर प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, बस इतने याद रखें। औसत बराबर प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, चाहे वो पूर्णांक रहे, सम रहे, विषम रहे, चाहे ऐसा कोई भी सीरीज जिनके दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर सेम हो, औसत बराबर भी प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। 1 + 100 बटा 2, 101 बटा 2 मतलब 50.5। 50.5 ऑप्शन नंबर सी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो आगे बढ़िए। आ जाओ मेरे शेर बहादुरों। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? हम सभी जानते हैं कि औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या। औसत बराबर योगफल बटा संख्या। योगफल तो अभाज्य संख्या का कोई नियम नहीं है, इसलिए जोड़ना पड़ेगा। प्रथम 9 अभाज्य संख्या जोड़िए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और 2 एकमात्र ऐसा अभाज्य संख्या जो सम है, बाकी जितने अभाज्य संख्याएं विषम हैं। 2 + 3 + 5 + 7 + 9 तो होगा नहीं, 11 + 13 + 17 + 19 + 23, देखिए तो 3 3 6 3 9 और बटा 9 जोड़िए तो शायद 100 आएगा। 100 बटा 9 जोड़िए 11.1 बटा 9। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत 11.1 बटा 9, ऑप्शन नंबर डी। किसी को आपत्ति है मेरे बहादुरों? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो बहुत बार मैंने ये भी बताया, प्रथम n क्रमागत या लगातार प्राकृत संख्याओं के, याद होगा सभी को, वर्गों का औसत, वर्गों का औसत होता है n + 1 × 2n + 1 बटा 6। याद है सभी को? प्रथम n क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत n + 1 × 2n + 1 बटा 6। तो n की जगह 10, तो 10 + 1 × 10 दूनी 20 + 1 बटा 6, ऊपर 11 गुना 21 बटा 6, काटिए 7 21 द्वितीय 6, 11 7 77, 77 बटा 2 38.5, 38.5 होगा मेरे बहादुरों, 38.5। क्लियर है? कहता है जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया ठान लिया।
तो आ जाइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन और बड़ा ही मजा आने वाला है, बड़ा ही आनंद आने वाला है। तो देख लीजिए, सिंपल है। 26 नंबर क्वेश्चन। दो संख्याओं ए और बी का औसत 20 है, बीसी का औसत 19 है, सी ए का औसत 21 है, तो ये क्या है? यदि आप देखिएगा हमारा ये टाइप बाय एवरेज जो कि यूट्यूब पे एप्लीकेशन पे भी है उपलब्ध, दोनों पे, उसमें एक स्पेशल टाइप हमने एवरेज में पढ़ाया था इस प्रकार के क्वेश्चन। हालांकि इसका प्रयोग हम लोग रेशियो में भी करते हैं कि कहीं पर भी ए बी दिया रहे, तो हालांकि ए बी का औसत है लेकिन हम लोग ए प्लस बी निकालेंगे। हम सभी जानते हैं कि औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या। औसत बराबर क्या होता है मेरे शेर बहादुरों? योगफल बटा संख्या। औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या, तो इसी पर एक बनेगा योगफल बराबर औसत गुना संख्या। योगफल बराबर औसत गुना संख्या। औसत बराबर योगफल बटा संख्या। औसत बराबर योगफल बटा संख्या, तो योगफल बराबर औसत गुना संख्या। औसत बराबर योगफल बटा संख्या, तो योगफल। तो यहाँ देखें, ए और बी का औसत 20 है, तो योगफल हो जाएगा 20 दूनी 40, क्योंकि दो संख्या का औसत 20 है तो योगफल 40। यहाँ देखिए बी और सी के बारे में आइए। औसत है 19, तो योगफल हो जाएगा 19 दूनी 38। औसत है 21, तो हो जाएगा 21 दूनी 42। ए का मान क्या है? हम सभी जानते हैं कि कभी भी ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए रहे, ए बी बी सी सी ए रहे, तो सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी निकालिए। ए बी बी सी सी ए रहे तो सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी निकालिए। ए बी बी सी सी ए रहे तो सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी ज्ञात करिए, तीनों को जोड़ के दूसरे भाग। ए प्लस बी प्लस सी ज्ञात करना है, तीनों को जोड़ के दूसरे भाग। ए प्लस बी प्लस सी ज्ञात करना है तो तीनों को जोड़ के दूसरे भाग। क्यों? क्योंकि जोड़ेंगे तो ए 2a बी 2b सी 2c, दो कॉमन लेंगे। इससे अच्छा याद रखते हैं हम लोग। आवाज नहीं आ रही, और किसी को दिक्कत है आवाज का? देखो बच्चा बोल रहा है आवाजें नहीं आ रही है। और किसी को दिक्कत है जी? चलिए यहाँ पे देखते हैं, जोड़ते हैं इसको। 8 2 10 के 0 बचा 1, यानी कुल मिला के 120 हो जाएगा। अब बटा 2 करेंगे तो 60, तो 60 ए प्लस बी प्लस सी तीनों का मान हो गया। हमें ए चाहिए, तो ए बी सी का मान 60 है, जिसमें बी सी का मान क्या है? बी प्लस सी 38 है, तो ये 38 जाके 60 में घटाइए, अपने आ जाएगा। ए बराबर 60 में से 38 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 22। आवाज जा रहा है ना सबको? कमेंट कर दीजिए एक बार। आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों। फिर उसी प्रकार का क्वेश्चन, सेम टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, सेम टाइप क्वेश्चन देख लीजिए। तरह ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000 है। ए प्लस बी, ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी औसत है 14,000, तो योगफल कितना होगा? 14 दूनी 28,000, बहुत बढ़िया। बी प्लस सी औसत है 15,600, तो योगफल कितना होगा? 15 दूनी 30,000 और 600 दूनी 1200, यानी 31,200 हो जाएगा। अच्छा, ए और सी का औसत है 14,400, तो योगफल 14,400 गुना 2 यानी 28,800। अब जब ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए है, तो सबसे पहले हम लोग ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे, तीनों को जोड़ के दूसरे भाग। तीनों को जोड़ के दूसरे भाग, तीनों को जोड़ेंगे तो जोड़िए 0, फिर दूसरा भी 0, फिर 8 2 10 0 0 बचा 1, 8 1 9 9 8 16 1 बचा 17 के साथ 9 8 1 9 8 17 17 और 1 18, ये 8 बचा 1 2 3 2 5 2 7 और 1 8, 88,000। और बटा में 2 करेंगे तो हम सभी का हो जाएगा 44,000।
जब ए बी बी सी सी ए दिया रहा है, ए बी सी निकालना है, तीनों को जोड़ के दूसरे भाग, तो तीनों का योगफल हो गया कितना, 44,000। अब हमें क्या चाहिए, हमें बी की मासिक आय चाहिए। तो बी चाहिए तो एसी घटाना पड़ेगा। तो एसी कितना है, एसी है 28,800। ये 28,800 4400 में घटेगा, 44,000 में, तो बी बराबर 44,000 माइनस 28,800। अब सोचिए 44 में से 28,000 घटाना रहता तो 16,000 बचता, लेकिन 800 और घटाना है तो 15,200 बचेगा। 15,200 बी का मान होगा 15,200। दोनों में सेम ही काम किए हैं, फर्क है केवल और केवल डिजिट का। दोनों में सेम ही काम किए हैं, फर्क है केवल और केवल डिजिट का। देख लीजिए बढ़िया से मेरे सभी शेर बहादुर, ठीक ठाक हैं, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? नहीं है तो आगे बढ़िए। एक समूह में विद्यार्थियों के औसत 63 है, बड़ा मजेदार, देखिएगा। एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 है। एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक कितना है मेरे शेर बहादुरों, 63। कितना है विद्यार्थी पता नहीं, इनमें तीन तीन के प्राप्तांक, 3 विद्यार्थी दिया हो तो शेष 6। तो बोले सर 3 विद्यार्थी दिया हुआ है, शेष 6 का निकालना है, तो कुल मिला के कुल विद्यार्थी 9 न हो जाएगा। यहाँ पे बस थोड़ा आपको समझना है खुद से, नहीं समझ पा रहे हैं आप? कह रहा है कि एक समूह विद्यार्थियों के औसत अंक 63 है, कितना विद्यार्थी पता नहीं है, इसमें 3 विद्यार्थी का दिया हुआ, शेष 6 का निकालना है, तो 3 है, शेष 6 यानी कुल मिला के 9 है। तो ये जो 63 है वो 9 का औसत है, 63। तो इसका योगफल 9×27 के साथ, योगफल क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि तीनों को घटा देंगे तो 6 का योगफल निकल जाएगा। तो कितना, 9×27 के साथ बचा 2, 9×54 और 2 58। इसमें ही तीनों को घटा देते हैं, 8 9 17, 17 और 8, 25 के 5 बचा 2, 7 2 9 6 15, 15 और 4 19, 195। और बटा में क्या करेंगे, 6। 7 में से 5 घट गया 2, 8 में से 9 नहीं घटेगा, 18 में से 9 घट गया 9, 4 ही बच गया, 4 में 392/6, काटेंगे 6 6 36, 6 6 36, बचा कितना, 3, 3 पर 2 तो 6 5 30, फिर 2 6 3 18, फिर 6 3 18, 65.3 आ रहा है। ठीक किया या गलत किए हैं? 9 का 63, 9 3 7 7 बचा 2, 9 6 54 2 58। इसको जोड़ेंगे 8 9 17, 17 और 8 25 के 5 बचा 2, 4 6 10 7 17, 17 2 19, घटाए 7 में से 5 घट गया 2, 18 में से 9 घट गया 9, 4 4 में से घट गया 3, बटा में 6, 6 6 36, 3 बच गया, 3 पर 2 30, तो 6 5 30, तो 65 दशमलव समथिंग कुछ है भी नहीं, तो हम सभी का आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है। एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से, ही तो फॉर्मूला ही क्लियर हो गया, ये तो फॉर्मूला ही क्लियर हो गया ना, औसत चाल बराबर नोट, जब दो बराबर दूरियां, जब दो बराबर दूरियां जब दो बराबर दूरियां अलग अलग चाल, अलग अलग क्रमशः x किलोमीटर प्रति घंटा एंड y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, तो औसत चाल क्या होगा? यहाँ पे देखिए, ये चल रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये चल रहा है y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दोनों बराबर दूरी है, 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर जो भी, जब बराबर दूरी हो तो औसत चाल सीधा हो जाता है 2x y/x + y।
बराबर दूरी डिफरेंट चाल से चले तो औसत चाल 2x/x+y है, तो फॉर्मूला ही होता है। तो ए से बी गया, फिर बी से ए लौट गया, तो बराबर दूरी x से गया, y से लौटा, तो 2x/x+y, 2x/x+y ऑप्शन नंबर बी दे दिया है। 2x/x+y ऑप्शन नंबर बी दे दिया है। कोई दिक्कत परेशानी है किसी को? नहीं। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 30 आ जाइए, बड़ा आनंदित करने लायक। एक कक्षा में 80 बच्चों का औसत आयु 15 वर्ष है। इनमें से 15 बच्चों के एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष है तथा कक्षा के दूसरे 25 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है। तो शेष बच्चों की औसत आयु, तो स्पेशल टाइप हम लोग पढ़े हैं। यहाँ टोटल 80 बच्चे हैं जिसकी औसत आयु 15 वर्ष है। इसी 80 में से 15 बच्चों की औसत आयु 16 वर्ष है। अच्छा, 25 बच्चे की औसत आयु 14 वर्ष है। तो शेष कितना बचा? तो बोलिए कि सर सिंपल बात है, टोटल 80 है जिसमें आपका 15 बच्चा अलग हो गया 16 वर्ष, 25 बच्चा हो गया 14 वर्ष। तो 15 और 25, 80 में 15 और 25 40, तो शेष 40 बचा। इसका औसत क्या है? सीधा तरीका, औसत बराबर योगफल बटा संख्या। औसत संबंधित प्रश्नों में हमेशा औसत ऊपर, संख्या ऊपर, औसत नीचे। हम ऊपर काट सकते हैं, 5 या 15, 5 25, 8 5 40, 16 5 80। शेष का निकालने का एक ही तरीका है, टोटल में से ही दोनों को घटा दीजिए, 8 से भाग दीजिए, या किसी एक को लेके चलिए, 15 लेके चलिए, प्लस दे के एक चिन्ह बना दीजिए। अभी 15 में से ये 16 का, ये टोटल 80 का औसत दिया हुआ है, तो बाकी सबको हटाएंगे तब ना शेष का निकलेगा। तो ऐसी स्थिति में हमेशा मानते हैं कि जा रहा है। आप बोले 15 लेके जाओ, यदि वो कम लेके जाएगा तो आपके लिए छोड़ के जाएगा प्लस, अधिक लेके जाएगा माइनस। तो यहाँ पे देखिए, आप बोले 15 ले जाने, वो ले जा रहा है 16, एक कम, ऐसा ऐसा 3 आदमी है तो 3 कम यानी 3 प्लस, फायदा हो जाएगा। सॉरी, एक अधिक लेके जा रहा है तो 3 माइनस, आप 15 16, तो एक अधिक लेके जा रहा है, 3 आदमी है 3 एक अधिक। आप 15 14, 5 आदमी है तो 5 एक 5, कम लेके जा रहा है तो प्लस, और बटा में 8। अब आप सोचिए तो आपको लगेगा कि सर ये जो है -3 और 5 घटा के 2 आएगा, 2 एक 2, 2 चौके 8 हो जाएगा, 4 से 1 में भाग देंगे 0.25 हो जाएगा, 15 में 0.25 जुटेगा, हो जाएगा 15.25, यानी शेष जो बचा उसका औसत 15.25 वर्ष है। और यह ऑप्शन नंबर ए है, पहला ऑप्शन ही आ गया, टकाटक आंसर, नो डाउट। किसी शेर बहादुर को दिक्कत परेशानी है तो बोल सकते हैं। मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है तो आनंद उठाइए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 31। किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी ही है। किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी ही है जितनी यह 2 वर्ष पूर्व थी, क्योंकि एक अधिक आयु वाले सदस्य को एक नवयुवक सदस्य द्वारा बदला गया है। एक अधिक आयु वाले सदस्य को एक नवयुवक सदस्य द्वारा बदला गया है। पुराने सदस्य की तुलना में नया सदस्य कितना छोटा होगा? तो एक बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, नो पेन, पेन लगाने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, डायरेक्ट आंसर। एक समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी है जितनी 2 वर्ष पूर्व थी। ऐसे कैसे हो सकता है? 2 वर्ष पूर्व थी तो 10 में 2 वर्ष बढ़ना चाहिए। जैसे 2 वर्ष पहले आप 18 वर्ष के रहेंगे तो वर्तमान में 18 2 20 बढ़ना ही चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि एक अधिक आयु वाले सदस्य को एक नवयुवक से बदला गया, मतलब अधिक आयु वाला गया, नवयुवक आया, तो उतना का उतना ही रह गया, बढ़ा नहीं। तो बोल रहा है कि बताइए जो नयका सदस्य है वो कितना छोटा है, तो जितना बढ़ना चाहिए। जैसे 2 वर्ष पहले था और 10 व्यक्ति है तो 10 दूनी 20, 20 वर्ष बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ा नहीं, क्योंकि ज्यादा उम्र वाला गया, कम उम्र वाला आया, इसलिए जो नया वाला है वो 20 वर्ष छोटा होगा। 20 वर्ष छोटा होगा। कितना वर्ष? 20 वर्ष। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 32। एक परिवार में पिता माता, माता की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता माता उनके पुत्र 27, तो पुत्र की आयु सिंपल है, पिता माता पुत्र मिला के 3 आदमी हुआ, जिसका औसत आप 27 बोल रहे हैं, जिसमें माता पिता 2 आदमी,
का औसत आप 35 बोल रहे हैं, तो एगो पुत्र है, इसका क्या होगा? सिंपल है, गुना कर दीजिए 27 में 35 दूनी 70 घटा देंगे 11 वर्ष। पुत्र कै वर्ष के होगा? 11 वर्ष। पुत्र कै वर्ष के होगा? 11 वर्ष। पुत्र कै वर्ष के होगा? 11 वर्ष। बड़े चलते हैं आगे तूफानी अंदाज में। एक कक्षा में 45 विद्यार्थी है, बहुत बढ़िया बात है, जिनमें 30 लड़के और शेष लड़कियां हैं। 45 विद्यार्थी है, 30 लड़के और शेष लड़कियां हैं। लड़कियों का औसत भार 45 केजी, लड़कों का औसत भार 52 केजी हो तो संपूर्ण कक्षा का औसत भार। तो बोलिए सर सिंपल है, अलग अलग दिया हुआ है, बॉय गर्ल टोटल। टोटल 45 में 30 लड़के, तो निश्चित है लड़की 15 होगा। अब कहता है यदि लड़कियों का औसत भार 45 केजी है, लड़कों का औसत भार 52 केजी है, तो संपूर्ण कक्षा का, तो छोड़िए अभी से कोई लेना देना नहीं है। 15 का 15 दूनी 30, संख्या काट दिए। अलग अलग दिया हुआ टोटल निकालना है, या तो आप गुना कर दीजिए या किसी एक को लेके चलिए और मानते हैं आ रहा है। आ रहा है, एक में मिलाएंगे तभी तो पूरा का निकलेगा। यदि कम लेके आएगा माइनस, अधिक लेके आएगा प्लस। ऐसे भी आप कर सकते हैं। 52 दूनी 104 प्लस 45 से कहें 45 और बटा 3, तीन है ना, 2 और 1 थी। 104 और 45 जोड़िए तो 149 हो जाएगा। अब बटा 3 लगभग में पूछ रहा है, तो 3 चौका 12, समझिए कि आप कह सकते हैं कि 50 ही होगा, क्योंकि लगभग में 50 या 150 होता है, तो लगभग में 50 ही हो जाएगा। 50 केजी लगभग 49 दशमलव समथिंग आएगा, तो 50 केजी हो जाएगा, क्योंकि 50 या 150 होता है, 149 लगभग 150 के करीब है। किसी के पास 149 रुपया हो तो वो बोलबे करेगा कि हाँ हम मेरे पास 150 रुपया है। क्लियर है? 33, 33 के बाद आइए 34। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में क्या रन बनाया? 63 रन, जिससे उसके रनों की औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद उसका रन क्या है? तो ऐसा एक स्पेशल टाइप हम लोग पढ़े हैं, यदि आप एवरेज देखिएगा यूट्यूब पे भी, तो एक स्पेशल टाइप है क्रिकेट बल्लेबाज संबंधित प्रश्न। 12वीं पारी में 63 रन बनाया, तो उसके पहले 13वीं जरूर खेला होगा। 13वीं पारी में 13वीं पारी में कितना बनाया होगा पता नहीं है, सॉरी 12वीं पहले 13वीं कैसे खेलेगा, 11वीं नहीं खेलेगा, गड़बड़ा जाते हैं। 11वीं पारी में कुछ रन जरूर बनाया होगा। 12वीं में 63 बनाया, तो कह रहा है कि उसका औसत 2 बढ़ गया, यानी कि निश्चित है 11वीं में जितना उसका औसत होगा उससे 2 बढ़ गया। तो ऐसा स्पेशल ट्रिक बताए थे कि 12वीं पारी निकालना है तो 11 पारी का घटा दीजिए जो बढ़ा है, क्योंकि 12वीं में ना बढ़ा है, 11वीं में तो नहीं है बढ़ा होगा। 11वीं तक तो जो होगा वो होगा, तो 11 पारी के जितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है, तो 11 दूनी 22। तो 12वीं पारी निकालना है तो 11 पारी घटाना है, 11वीं पारी निकालना है तो 12 पारी को घटाना। तो 63 माइनस 11 दूनी 22, यानी 41 औसत होगा 12वीं पारी तक। मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों। कहता है क्रिकेट क्रिकेट के खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तथा इससे उसकी औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो गई। अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है? फिर वही है, 10 पारी में कुछ औसत क्या था, फिर वही सेम क्वेश्चन, सेम पिछले जैसा प्रश्न। क्या था पता नहीं है। 10वीं पारी में 11वीं पारी में 108 रन बनाया, तो उसके औसत रन 6 बढ़ गई। बोल रहा अब उसकी औसत क्या है? अब मतलब 11वीं पारी के बाद, 11वीं पारी तक उसका औसत क्या है? तो 108 बनाया है तो बढ़ गया 6, तो 11वीं पारी निकालना है तो 10 पारी का घटा देंगे। 10 गुना 6 यानी 60 घटेगा। 108 में से 60 घटेगा तो बचेगा कितना? 48।
हमें लगता है 48। हाँ 10वीं पारी निकालना रहता तो फिर हम लोग 11 पारी का घटाते। आप देख लीजिए बढ़िया से। चलिए आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 36 आते हैं। एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3 तो बताए थे लगता है पिछला में 3.2। 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने हैं तो आखिरी 40 ओवर में रन रेट था। मैच देखते होंगे, ये सब तो पता होगा, सिंपल सा बात है। टोटल 50 ओवर होता है, जिसमें 10 ओवर में किस रन रेट से बनाया? 3.2 से। और टोटल रन कितना हो गया? 32। अब 40 ओवर में उसको कितना रन बनाना है? तो 282 में 32 बनाया है 10 ओवर में। अब 10 ओवर में 32 बनाएगा तो बैठ के कुर्सी पर गाली देते रहते हैं कि यार क्या बना रहा है रन, हम रहते तो एकदम धुआंधार बल्लेबाजी कर देते। तो अब 40 ओवर बच रहा, हम लोग जोड़ते हैं कि कैसे और बनाना पड़ेगा। तो देख लीजिए 250 है ना, और बनाना पड़ेगा 250 40 ओवर में। इसलिए रन रेट कितना हो जाएगा? तो रन रेट हो जाएगा 250 अब बटा 40, 25/4 6.25, यानी 6.2 रिक्वायर्ड रन रेट 6.2, रिक्वायर्ड रन रेट 6.2। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 37 पहुंच गए जी। फिर उसी प्रकार से क्रिकेट बल्लेबाज जैसा एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है, जिससे उसका रन 59.6 से 60 हो गया, यानी 0.4 की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि? 0.4 की वृद्धि बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन हो गया। ये अलग कैसे हो गया? एक हम लोग टाइप 11 पढ़े थे, किसी नए व्यक्ति को शामिल करना। किसी नए को शामिल होने से औसत बढ़ जाए तो आने वाला औसत से अधिक होता है। पहला औसत से क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, तो पहले 50 पारी होगा तब ना 51वीं पारी खेला। तो 51वीं पारी जब खेला तो उसका औसत 0.4 बढ़ गया। तो 51वीं पारी में कितना बनाया होगा? तो डायरेक्ट निकालते हैं 51वीं पारी। तो पहले से जो औसत है उसी में ना बढ़ेगा। तो पहले से औसत है 59.6। कितना है? 59.6 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 0.4 बढ़ गया। क्या है? टोटल के टोटल 51 पारी में 0.4 बढ़ गया। अब देखिए 59.6 प्लस इसको 4, 4 इकाई 4, ठीक है, 4 5 20, एक अंक के बाद दशमलव। अभी बढ़ गया तो जोड़ेंगे, यहाँ पे कितना हो गया? 0, 6 4 10 के 0, 59 और 20 79 81, यानी हम कह सकते हैं कि उसका जो 51वीं पारी का रन था वो 80 था। 51वीं पारी में खेला तो बढ़ गया 0.4। तो वो पहले से जो औसत होगा, पहला औसत ही है, इससे अधिक होगा 0.4 की वृद्धि, तो टोटल 51 से गुना करके जोड़ देंगे। कमी होगा तो घटा देंगे। बताइए जल्दी क्या? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 38। कहता है एक बल्लेबाज की 11 पारियों की रनों का एक निश्चित औसत है। एक बल्लेबाज की 11 पारियों की रनों का एक निश्चित औसत है। 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए, तत्पश्चात उसके रनों का औसत 9 बढ़ गया। उसकी 11वीं पारी का औसत क्या है? मजा है, देखिए। फिर तो वही बात है। एक ही टाइप का तीसरा क्वेश्चन ही मिल रहा है। 11 पारियों का औसत कितना है पता नहीं है, लेकिन 12वीं में 129 बनाया तो 9 बढ़ गया। तो अब 11वीं पारी तक पूछ रहा है, तो 12 पारी का घटाएंगे। जब 12 पारी खेला हुआ है 11वीं पारी तक पूछेगा तो 12 पारी घटाएंगे, 12वीं पारी तक पूछेगा तो 11 पारी घटाएंगे। तो 129 बढ़ गया है तो माइनस करेंगे, 9 रन बढ़ गया है उसको घटा देंगे ना, तो 11वीं पारी तक तो 12 से गुना करके
तो यहाँ पर 129 माइनस 12 नंबर 108, 129 में से 108 घटेगा तो 21। यहाँ पे हम सभी का आंसर आ गया 21। कोई दिक्कत परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39। एक कार, जीप और ट्रैक्टर की गति के बीच का अनुपात दिया हुआ है, देख लो बढ़िया से। कार, जीप और ट्रैक्टर, गति मतलब चाल, इसका रेशियो कितना है? 3:5:2। जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है, ये लिखने की कोई जरूरत ही नहीं था। 250% मतलब 2.5 गुना है। ये देखिए 2 से 5 हो गया तो 2.5 गुना है, 250% है। 250% मतलब 2.5 गुना। तो इससे कोई मतलब है नहीं, बस ये ऐसे ही घुसा दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा समझना, जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 2.5 गुना है जो। अब रीजनिंग में हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट में आपको बताए थे कि जो और जो की का अर्थ क्या होता है। जो अथवा जो की का प्रयोग हमेशा सेकंड पर्सन के लिए किया जाता है, नजदीकतम नाम के लिए। क्योंकि जो अथवा जो की जो होता है वो रिलेटिव प्रोनाउंस आप इंग्लिश में पढ़े होंगे। तो कह रहा है कि जीप की गति ट्रैक्टर की गति के 250% है जो मतलब ट्रैक्टर, जो मतलब ट्रैक्टर सेकंड पर्सन 12 घंटे में 360 किलोमीटर जाता है। तो यहां से ट्रैक्टर की चाल पता चल जाए। ट्रैक्टर की चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय 360/12 यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 360/12 यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रैक्टर की चाल हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोल रहा है कार और जीप का औसत गति। तो पहले हम चाल तो निकाल ले दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये 36 है, और 36 की तुलना 2 से, कार का निकालना है 3 से, जीप का निकालना है 5 से। 18 दूनी 36 तो 18 दिया ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 18 पचे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। हम सभी को निकालना है इसका औसत। दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। 54 + 90/2, 54 + 90 144/2, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है। देखिए तो इनमें से कोई नहीं। एक कार, जीप और ट्रैक्टर की गति के बीच का अनुपात 3:5:2 है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250 है जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। जो मतलब ट्रैक्टर, जीप की गति ट्रैक्टर की गति से 250% है जो 12 घंटे में 360। गलती कर रही है क्या? अरे यार 12 से 30 बार मैंने कटेगा, देख रहे हो। थोड़ा सा मिस्टेक गड़बड़ा जाता है ओवर कॉन्फिडेंस में। जीप है, ट्रैक्टर है, ओ कार भी है। कार, जीप, ट्रैक्टर, इनके चाल का रेशियो कितना है? 3:5:2। वही लग रहा था कि आंसर लगता है कुछ गलत हो रहा है जाना पर। जीप गति ट्रैक्टर की गति का 250% है भी, कोई दिक्कत नहीं, इससे हमें 250% है। जो ट्रैक्टर के लिए मतलब 12 घंटा में 360 है, तो चाल कितना होगा? 30 किलोमीटर ना होगा ट्रैक्टर की चाल। ट्रैक्टर की चाल कितना होगा? 360/12, 12 या 36, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना किलोमीटर प्रति घंटा होगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ट्रैक्टर 30 है तो 30 की तुलना 2 से, क्योंकि ट्रैक्टर यहाँ रेशियो में 2 है। निकालना है ये दोनों, कार निकालना है 3 से, जीप निकालना है 5 से। 3×5 = 15, तो 15 या 45 किलोमीटर ही हो गया। और 15×5 = 75 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो। अब कार और जीप का हमें चाहिए औसत। औसत बराबर योगफल बटा संख्या।
ये दोनों का योगफल कितना हो जाएगा? 120 अब बटा 2, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कार और जीप का औसत चाल हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देख लो बढ़िया से, अब तो सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 को लपेटते हैं बढ़िया से। प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का औसत। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत, याद है आपको? प्रथम n सम संख्याओं का औसत होता है n+1। सीरीज वाला में आप पढ़े होंगे। तो 10 है तो 10+1 मतलब 11। हम सभी का आंसर हो गया 11। आगे बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। देखिए 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत। तो पहले एक बता देते हैं कि प्रथम n या एक से लेके जो भी कहिए, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम n विषम संख्याओं का औसत होता है मेरे शेर बहादुरों, n ही होता है। प्रथम n सम संख्याओं का औसत n+1 होता है, जबकि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है। ठीक है, तो बोला सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? तो 1 से 100 तक में, मतलब 100 से कम विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी? 100 से नीचे विषम संख्याएं 50 को होगा, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक 50 सम 50 विषम होता है। 100 से कम 99 तक तो जाइएगा ही। तो 100 सम है, सिर्फ सम को हटा रहे हैं, तो 50 को तो विषम बचिए जाएगा। तो n क्रमागत विषम संख्याओं का औसत n होता है, तो 50 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 50 से हो जाएगा। तो 50 हो गया, तो 50 हो गया ऑप्शन नंबर डी। आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 तक की सभी समप्राकृत संख्या, 50 तक की, 50 तक कितने सम संख्या है? 50 तक में आधा सम आधा विषम, तो सम संख्याएं कितनी होगी? 25 होगा। तो इसलिए औसत n+1 होता है। सम संख्याओं का औसत n+1, तो 25 + 1 25 और 1 कितना हो जाएगा? 26। 26 हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं? आगे बढ़िए तूफानी अंदाज में। यह स्पेशल टाइप 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। किसी भी संख्या का गुणज सबसे पहला वही संख्या होता है। जैसे 3 का प्रथम गुणज 3 होगा, फिर 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 5 15, 3 6 18, सॉरी 3 चौके 12, 3 5 15, 5 गुणज हो गया। अब इसका औसत पूछ रहा है। तो हम लोगों ने एवरेज में पढ़ा भी है, आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा कि यदि क्रमागत पूर्ण संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्याएं हैं, या ऐसा कोई भी सीरीज जिनके दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान हो, उसका औसत बीच वाला संख्या होता है, या प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। तो यहाँ पर औसत बीच वाला होगा, क्योंकि 3 3 के अंतर से आगे बढ़ते जा रहा है। तो औसत हो गया 9, बीच वाला संख्या। बोलिए सर मान लिया जाए 5 गो है तब तो ठीक है, यदि 50 गो रहेगा, 75 को रहेगा, तो कैसे हम उतना लिखते रहेंगे? तो जब बीच वाला ना पता चले तो ऐसी स्थिति में औसत बराबर होता है प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, तो प्रथम है 3, अंतिम है 15। 3 + 15 बटा 2, 15 3 18 बटा 2, यानी कितना हो जाएगा मेरे बहादुरों? 9। 18 बटा 2 यानी 9। ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए, बीच वाला ना पता चले तो प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखिएगा, हमें ए और बी का औसत चाहिए। तो ए और बी का औसत क्या होगा? बोले सर औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या। ए और बी का औसत होगा a+b/2। तो पहले a+b/2 तो निकले, 25 कॉमन लेंगे इसमें, तो a+b बराबर 115। 5 से 5 25, 23 5 115।
इसलिए a प्लस बी का मान हो गया 23/5। 5 से भागा देंगे 23 में तो 4.6। इसलिए इसका औसत चाहिए तो a प्लस बी बाई 2 बराबर 4.6/2। 2 से भागा देंगे तो फिर 2.3 ही आ जाएगा। देख लीजिए 2.3 है, इनमें से कोई नहीं। देख लीजिए बढ़िया से, हमें नहीं लग रहा है किसी को कोई दिक्कत होना चाहिए। ठीक ठाक है सभी बच्चों का। चलो 44 पहुंच ही गए तो 45। सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। अवरोही क्रम में चौथी संख्या क्या? अवरोही मतलब घटते क्रम में। तो हम सभी जानते हैं सम रहे, विषम रहे या वैसे क्रमागत संख्याएं रहे जिनके दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो, तो उसका औसत बीच में होता है। तो 5 क्रमागत है तो बीच में हम औसत 95 लिख दिए। पांचों के पांचों विषम है तो 2 गो बाद वाला विषम, 2 गो पहले वाला। 95 के बाद 97, 97 के बाद 99, 95 के पहले 93, 93 के पहले 91। अब कह रहा है कि अवरोही क्रम मतलब उधर से घटते क्रम, ये हो गया अवरोही घटते क्रम में चौथी संख्या, तो पहली दूसरी तीसरी चौथी यानी 93 हो जाएगा। 93 ऑप्शन दिया ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं। अवरोही क्रम में चौथी संख्या। क्लियर है सभी बच्चे? आ जाइए 46। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। अब देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ VVIG, ये सारे हमारे असाइनमेंट में भी इंक्लूड है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। यदि अगली दो संख्याएं मिला ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन हो? तो इस क्रमागत सिर्फ संख्या है, प्राकृत संख्या। तो यहाँ पे नोट लिखिए, यदि अगली एक प्राकृत संख्या शामिल किया जाए, अगली एक प्राकृत संख्या शामिल किया जाए तो औसत में 0.5 की वृद्धि होती है। वृद्धि होती है। अगली एक प्राकृत संख्या शामिल किया जाए तो औसत में 0.5 की वृद्धि होती है। तो यहाँ देख लीजिए 5 क्रमागत संख्याओं का एक से अगली दो संख्या शामिल करेंगे तो कितना की वृद्धि होगा? तो एक संख्या शामिल करने से 0.2 की वृद्धि, 0.5 तो दो संख्या शामिल करेंगे तो 2 गुना 0.5 यानी 1 की वृद्धि। कितने की वृद्धि? 1 की वृद्धि। तो पहले से औसत x है तो पूछता नया औसत क्या है, तो x + 1 होता, लेकिन सीधे पूछ रहा है वृद्धि कितना होगा, तो 1 की वृद्धि। अब एग्जाम्पल भी मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पे कोई भी 5 क्रमागत संख्या ले लीजिए, मान लिया 4, 5, 6, 7, 8, इसका औसत 6 है। अगला एक संख्या को शामिल करिएगा, बाकी सब वैसी रहेगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसका औसत क्या होगा? तो ये 5 गो था तो हम औसत बीच वाला बता दिए। इसका औसत क्या होगा? तो इसका बीच वाला नहीं होगा तो प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 यानी 4 + 9/2 यानी 13/2 तो 6.5 हो गया। यहाँ पे औसत क्या हुआ था? 6, यहाँ 6.5, 0.5 की वृद्धि हो गया। आप अगला फिर एगो शामिल करिए, फिर 0.5 बढ़ जाएगा। तो एक संख्या शामिल करने पर 0.5 की वृद्धि, तो दो संख्या शामिल करेंगे तो 0.5, 0.5 दो बार तो 1 की वृद्धि। तो यहाँ पर हम सभी का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाइए 47। यदि m संख्याओं का औसत n² है, n संख्याओं का औसत m² है तो पूरे का, तो ये तो फिर वही बात है कि इस प्रकार के संख्या ऊपर औसत नीचे, संख्या ऊपर औसत नीचे, संख्या ऊपर औसत नीचे। m संख्याओं का औसत क्या है? n²। n संख्याओं का औसत क्या है? m²। औसत बराबर योगफल बटा संख्या, mn² nm² बटा m + n। ऊपर mn कॉमन ले लेंगे तो m + n बटा m + n कट गया, हम सभी का आंसर हो जाएगा mn।
क्या हो जाएगा, MN ऑप्शन नंबर डी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। 48 में कहता है 3 संख्याओं का औसत 7 है, पहली 2 संख्याओं का 4 है, तो तीसरी तो बनिए जाएगा ना। 3 संख्याओं का औसत 7 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या होगा। तो बोले सर 7 या 21 में 4 दूनी 8 घटाइए, 1 से भाग दीजिए। 21 में से 8 घटेगा तो हमें लगता है 13 होना चाहिए। 13 है ऑप्शन नंबर बी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लॉलीपॉप क्वेश्चन आ जाइए 49। फिर वैसे ही 3 संख्याओं का औसत 28 है, पहली दूसरी की आधी तथा तीसरी संख्या की दुगनी। स्पेशल टाइप हम लोग पढ़े थे, रेशियो एवरेज का प्रयोग करना। पहले बाई रेशियो हम लोग रेशियो पर कट करेंगे। पहले यहां तो बोल रहा है 3 संख्याओं का औसत 28 है, तो योगफल 28 या 84 होगा, इसमें नो डाउट। पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी। पहली संख्या क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी। पहली दूसरी तीसरी, ध्यान दीजिए। पहली संख्या दूसरी की आधी, दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी। तो पहली दूसरी दूसरी नहीं, दोनों बार पहली संख्या दूसरी की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी की दुगनी। पहली दूसरी की आधी, दूसरी तीसरी की दुगनी, तो हम पहले शुरू करेंगे, इसको 1 मानेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ये सर दुगनी तो बोलबो नहीं किया। तो बोल रहा है पहली संख्या दूसरी की आधी, जैसे हमारे पास आपसे आधा है तो आपके पास हमसे दुगना होगा, तो पहली आधी है तो दूसरी दुगनी। अब आगे बोल रहा है तीसरी संख्या दूसरी की दुगनी, मतलब इससे ही आधी है, तो ये दुगनी हो जाएगा, ये 1 2। इससे ही दुगनी है, दूसरी की दुगनी, मतलब ये 4 हो जाएगा। रेशियो हो गया। यहाँ पे 84 है योगफल, यहाँ 4 2 6 1 7 है, योगफल की तुलना योगफल से। तीसरी संख्या निकालना है 4 से। 12 7 है 84, 12 चौका 48। क्लियर है ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत परेशानी। तो आप देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने फिर से 25 क्वेश्चन को नास्ते नाबूद किया है, और उसके बाद हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। कहता है कि 5 संख्याओं का योग 240 है, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70, तो तीसरी। तो बोले सर कोई बात नहीं, 5 संख्याओं का ऑलरेडी योगे दे दिया, औसत की तो बात ही छोड़िए, 240 दे ही दिया। उसमें पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है, 30, आखिरी 2 संख्याओं का औसत 70 है, तो एक जो बचा तीसरी संख्या वही पूछ रहा है, अभी ओवरलैपिंग नहीं आया। तो इसका योगफल 30 दूनी 60 अब प्लस 70 दूनी 140, जोड़ेंगे तो 200। तो इसलिए तीसरी संख्या निकालना है, तो पांचों के योगफल में ये दोनों को घटा देंगे क्या, तो 240 पांचों का योगफल है, जिसमें ये दोनों का 200, तो बच गया 40। तीसरी संख्या हमारे पास 40, जो कि इनमें से कोई नहीं। आप देख लीजिए बढ़िया। देख लीजिए ठीक से, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। बाकी मिलते हैं फिर अगले क्लास में। प्रैक्टिस भी लगातार जुड़े रहिए, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस जरूरी है, कर रहे हैं। फिर यूट्यूब पे भी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सुबह 6 बजे भी आने वाला है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।